हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो एप्पल ने फाइनली काफ़ी टाइम के बाद एक अपडेट रिलीज कर दिया है जो है iOS 18.5। तो स्पेशली iOS 18.4.1 के मुकाबले आपको इसमें क्या डिफरेंसेस मिलते हैं, क्या नए फीचर्स हैं, बग फिक्सेस, बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है, हर चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले अपडेट साइज की ही बात कर लेते हैं। तो मेरे iPhone 16 Pro Max में, जिसमें ऑलरेडी पहले iOS 18.4.1 चल रहा था, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका साइज है 1.58 GB। एंड जो अपडेट का साइज है वो बेसिकली वेरी कर सकता है आप करेंटली किस iOS के वर्जन पे चल रहे हो या फिर आपके पास कौन सा डिवाइस है। अब मैंने ऑलरेडी अपने iPhone 16 Pro Max में इसको इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS 18.5। सो बिल्ड नंबर की बात करते हैं। इसका बिल्ड नंबर पहले से बदला है। पहले बिल्ड नंबर था 22E252 एंड अभी करेंटली ये हो चुका है 22F76। इनफैक्ट मॉडर्न फर्मवेयर भी चेंज हो चुका है। ये पहले था 1.54.03 एंड अभी करेंटली हो चुका है 1.60.02। तो मॉडर्न फर्मवेयर का बदलने का मतलब ये है बेसिकली अगर आपके आईफोन में नेटवर्क के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज वगैरह चल रहे थे लाइक वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा के रिगार्डिंग, वो सब यहाँ पे इस वाले अपडेट के बाद जरूर इंप्रूव हो सकती है। बाकी मेनली आईफोन स्टोरेज में जो सिस्टम डेटा है वो बहुत ज्यादा मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। अपडेट करने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 12.43 GB, बट अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है 5.36 GB। बट ज्यादा खुश होने की चीज नहीं है क्योंकि बेसिकली एक या फिर 2 दिन के बाद ये वापस से उतना इंक्रीज हो जाता है, 10-12 GB तक पहुंच जाता है मेरे आईफोन में। अब नए फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एडिशन यहाँ पे है ऑल न्यू वॉलपेपर। प्राइड में LGBTQ+ कम्युनिटीज के लिए एक ऑल न्यू वॉलपेपर है जो कि इस तरीके से दिख रहा है। बाकी एप्पल ने इस वाली अपडेट में केवल ये एक नया वॉलपेपर ऐड करा है, दैट्स इट। अब ये काफी बड़ा चेंज हो चुका है आईफोन 13 सीरीज के लिए। एंटायर आईफोन 13 सीरीज, आईफोन 13 मिनी से लेकर 13 Pro Max तक, इनमें बेसिकली कैरियर सपोर्टेड सैटेलाइट कनेक्टिविटी आ चुकी है। हाँ, ये सैटेलाइट कनेक्टिविटी उस तरह की नहीं जो कि आईफोन 14 के बाद से आ रही है क्योंकि वो बेसिकली हार्डवेयर लेवल पे है, बट ये है कैरियर सपोर्टेड सैटेलाइट कनेक्टिविटी। वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में कोई भी पर्टिकुलर कैरियर सैटेलाइट कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है तो बेसिकली उसके थ्रू आईफोन 13 में आपको इस चीज का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इस अपडेट के बाद। एंड बेसिकली आईफोन 13 इतना पुराना होता जा रहा है उसके बाद भी एप्पल इसका पूरा ध्यान रख रहा है, तो ये चीज तो एप्पल को स्पेशल बनाती है। इतने पुराने फोन्स पे भी एप्पल जो अपग्रेड्स हैं, चेंजेस हैं, वो करता रहता है। इसके बाद अगली चीज आ जाती है स्क्रीन टाइम में। तो बेसिकली यहाँ पे आप जब भी अपने फोन के थ्रू अपने बच्चों का आईफोन सेटअप करते हो चाइल्ड्स डिवाइस, तो इसमें बेसिकली जो स्क्रीन टाइम पासवर्ड होता है वो इसको यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो आपको अपने फोन में नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको इजीली पता चल जाएगा दैट आपका चाइल्ड यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर रहा है, उसको एक्सेस कर रहा है। तो बेसिकली पेरेंट्स के लिए एक अच्छा एडिशन है, हाँ शायद चाइल्ड के लिए नहीं है। इसके बाद अगला चेंज है सेटिंग्स जनरल, उसके बाद एप्पल केयर एंड वारंटी में। सो आपको बेसिकली पहले कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता था। आईफोन 16 में चल रहा है iOS 18.4.1, बट यहाँ पे अपडेट के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हो चुका है। आपको यहाँ पे एप्पल केयर एंड वारंटी ये शो करता है, इसके साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। बाकी दिस डिवाइस एंड मोर डिवाइसेस यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, बट यहाँ पे इसका जो फॉन्ट का साइज है थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, विजिबिलिटी बेटर हो गई है। एंड पहले मोर डिवाइसेस में पूरी लिस्ट शो हो जाती थी, बट अभी करंटली मोर डिवाइसेस में कुछ सिलेक्टेड ही आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं। एंड देन शो मोर में जाके आपको यहाँ पे एंटायर लिस्ट मिलेगी। इनफैक्ट दिस डिवाइस में जाने के बाद भी आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है वो ज्यादा मिलती है पहले के मुकाबले। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिटेड वारंटी एक्सपायर्स एंड दैट्स इट। बट अब यहाँ पे मेरे फोन का सीरियल नंबर मेंशन करा हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं सेम आईफोन 16 का यहाँ पे पेज ओपन कर लेता हूँ तो उसमें भी यहाँ पे कुछ इस तरह का चेंज है। हाँ, वैसे बेसिकली इस पेज का यहाँ पे रिवैम्प हुआ है, बस आपको यहाँ पे जो एडिशन मिलता है वो है सीरियल नंबर का शो होना। अब इन केस अगर आप किसी थर्ड पार्टी डिवाइस से एप्पल टीवी को इस्तेमाल कर रहे हो एंड उसी में ही एप्पल टीवी से कुछ परचेज करना चाहते हो, एज आप कोई थर्ड पार्टी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो नॉट एप्पल डिवाइस, तो आपको यहाँ पे बाय विद आईफोन उसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि परचेज को काफी ईजी बना देगा। बाकी अगर आपके आईफोन में एप्पल विजन प्रो एप्लीकेशन है तो उसमें यहाँ पे कभी कभार ब्लैक स्क्रीन शो हो रही थी, उसको भी एप्पल ने फिक्स कर दिया है। एक और एडिशन यहाँ पे मिल जाता जो कि आपको बेसिकली पहले भी देखने को मिला था बट एप्पल ने बाद में हटा दिया था, बट इस वाली अपडेट में वापस से आ चुका है। तो सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में, देन टच में, उसके बाद यहाँ पे आपको जो मिलता है बैक टैप, इसमें आपको शो बैनर का यहाँ पे जो टॉगल है वो देखने को मिल जाएगा। डिफॉल्ट तरीके से ऑन आता है, तो इनकेस यहाँ पे आप डबल या फिर ट्रिपल टैप कुछ भी एक्शन परफॉर्म करते हो आपको यहाँ पे इस तरीके से बैनर शो हो जाएगा। मैं डबल टैप करके स्क्रीनशॉट कैप्चर कर रहा हूँ, सो यहाँ पे बैक टैप, डबल टैप डिटेक्टेड एंड ट्रिपल टैप पे यहाँ पे नन हो रखा है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी एक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल सेंटर, तो 3 बारी टैप करने के बाद अगेन यहाँ पे ट्रिपल टैप डिटेक्टेड। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बैनर सेट कर सकते हो अगर आपको देखने में अच्छा लग रहा है तो। अब अगर आप आईफोन में जो मेल ऐप है इसको इस्तेमाल करते हो
तो यहाँ पे एक एडिशन मिल जाता है 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद, शो कॉन्टैक्ट फोटोज। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी आपको मेल आ रखे हैं उसमें इस तरीके से जो भी एक डिफॉल्ट फोटो या फिर उन्होंने सेट कर रखा है वो आपको शो हो जाएगा। इसको जैसे मैं हटा देता हूँ तो डिफॉल्ट तरीके से कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ऐसा नहीं कि ये सेटिंग कोई नई है या फिर पहली बार आई है, जस्ट आपको यहाँ पे यहीं से इसको एक्सेस करने का ऑप्शन मिल गया है इस वाली अपडेट के बाद से। एंड वैसे आपको पहले कुछ इस तरीके से सेटिंग्स में मेल ऐप में जाने के बाद शो कॉन्टैक्ट फोटोज यहाँ से इसको ऑन या फिर ऑफ करना पड़ता था। इसके बाद बात करते हैं बग फिक्सेस की। सो एप्पल ने इस वाली अपडेट के बाद मल्टीपल बग्स को फिक्स करा है। लाइक नॉर्मली फोन को इस्तेमाल करने में यहाँ पे जो आपको एनिमेशन में ग्लिचेस या फिर लैग्स वगैरह मिलते थे उन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करा है। एंड इसी के साथ यहाँ पे लॉक स्क्रीन में आपको नोटिफिकेशंस वगैरह को एक्सेस करने में, मिनिमाइज करने में लैगी एक्सपीरियंस मिल रहा था, उसको भी एप्पल ने फिक्स करा है। इनफैक्ट जो एप्पल विजन प्रो ऐप में ब्लैक स्क्रीन का इशू आ रहा है वो भी एक बग फिक्स ही है। बाकी इसके अलावा ऐसा कोई भी मेजर बग फिक्स वगैरह इस वाली अपडेट में नहीं बताया एप्पल ने। बस आपको इंटरनल यहाँ पे फोन को इस्तेमाल करने में बेसिकली बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर एनिमेशंस वगैरह ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एंड ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फ़ोन को इस्तेमाल करने में मुझे पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर स्मूदर एक्सपीरियंस लग रहा है। लाइक यहाँ पे ऐप लाइब्रेरी में कुछ इस तरीके से एप्लीकेशंस को ओपन एंड क्लोज करने में पहले बहुत ज़्यादा लैग्स आते थे, एकदम ही फ्रेम ड्रॉप्स हो जाते थे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी हैं एंड ऐसा कोई भी लैग्स एंड जिटर्स नोटिस नहीं हो रहे हैं। कैमरा एप्लीकेशन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैग आते थे, जैसे मैं जाता हूँ फोटो या फिर वीडियो में, अभी भी यहाँ पे कोई भी आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली फ़ोन को इस्तेमाल करने में आपको यहाँ पे जो एनिमेशन मिलती है, स्मूथनेस मिलती है, वो काफ़ी बेटर हो चुकी है यहाँ पे। एंड एक और मेन बग की बात करते हैं स्पेशली आईफोन 16 प्रो सीरीज में, जो है टच का इशू। अब मैंने नोटिस करा जब भी आपको यहाँ पे कोई नई अपडेट देखने को मिलती है उसके बाद अचानक से यहाँ पे जो फ़ोन का टच है वो बेटर हो जाता है। इनफैक्ट जो कीबोर्ड लैग है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम लगता है। बट आई डोंट नो यहाँ पे क्या इशू है। फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए कुछ दिन के बाद वापस से यहाँ पे जो टच का इशू है, लाइक जो डिस्प्ले की टच सेंसिटिविटी हो वापस से खराब होने लग जाती है, कीबोर्ड में काफ़ी लैग आने लग जाता है। अगर आप में से भी कोई आईफोन 16 प्रो सीरीज को इस्तेमाल कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। आपको यहाँ पे iOS 18 की लेटेस्ट अपडेट्स के बाद टच का इशू आ रहा है या फिर नहीं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आईफोन 16 प्रो मॉडल्स की, क्योंकि बेसिकली अगर मेरी यूनिट में ही कोई प्रॉब्लम होती तो अपडेट के बाद फिक्स नहीं होती, वो हमेशा ही बनी रहती। एज हार्डवेयर प्रॉब्लम कभी भी सॉफ्टवेयर से फिक्स नहीं होती है अंटिल वो प्रॉब्लम फिक्स होने वाली है। तो अपडेट करने के बाद यहाँ पे 16 प्रो मैक्स में टच बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जस्ट लाइक पुराने आईफोन्स। बट देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में वापस से इसकी क्या हालत होती है, ये अच्छी तरीके से काम करता है या फिर नहीं। एंड भाई परफॉर्मेंस की बात करें तो एज आई सेड आपको यहाँ पे फ़ोन को इस्तेमाल करने में जो परफॉर्मेंस है, एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा बेटर ज़रूर लगेगा। एज आई नोटिस्ड यहाँ पे जितनी भी अपडेट्स आती हैं उसके बाद अचानक से फ़ोन में आपको जो स्मूथनेस है वो थोड़ी बेटर लगती है, देन उसके कुछ दिनों के बाद वापस से यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो वैसे ही हो जाता है। तो परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कोई भी इशू नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे जो हीटिंग वगैरह वो भी एकदम ही कंट्रोल लग रही है, जस्ट लाइक बिफोर। बाकी बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने 2 बारी Geekbench 6 को रन करा है। इनफैक्ट यहाँ पे जो स्कोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, लाइक जिस तरीके से आईफोन 16 प्रो सीरीज के आने चाहिए, क्योंकि 16 प्रो मैक्स के पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्कोर्स ऑलरेडी आ रखे हैं। लाइक iOS 18.2.1 में आप देख सकते हो 8980, ऑलमोस्ट 9000। अभी करेंटली यहाँ पे लगभग 500 पॉइंट्स का ड्रॉप हो चुका है, नॉट जस्ट इन दिस अपडेट बल्कि इससे पहले वाली और भी जितनी अपडेट्स चली आ रही हैं उन सभी में। बाकी जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो बेसिकली काफी सारी चीजों पे डिपेंड भी करते हैं, तो बेंचमार्क की सब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बैटरी लाइफ की बात करें सो अपडेट करने से पहले मेरे आईफोन में बैटरी हेल्थ 100% थी, स्टिल ये 100% है। साइकिल काउंट है 98। अब मे भी कुछ केसेस में कुछ आईफोन्स के लिए यहाँ पे जो बैटरी हेल्थ है वो रिकैलिब्रेट हो सकती है एंड आपकी आईफोन्स की बैटरी हेल्थ ड्रॉप भी हो सकती है अपडेट करने के बाद, तो वो चीज़ टोटली नॉर्मल है। एज बेसिकली आईफोन्स में iOS के अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो बैटरी हेल्थ है वो रिकैलिब्रेट होती है। एंड वही बैटरी लाइफ की बात करें सो इस अपडेट को मैंने ऑलरेडी रात में इंस्टॉल कर लिया था ताकि मैं ओवरनाइट इसका बैटरी ड्रेन, इनफैक्ट यहाँ पे मैंने इसको मॉर्निंग में इस्तेमाल करा है, वो सभी चीज़ आपको बता सकूं। तो आई वुड से यहाँ पे जो बैटरी लाइफ हो एग्जैक्टली इसके पहले वाले वर्जन जैसे ही लग रही है, कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं नोटिस हुआ है। हाँ, किसी भी अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद इनिशियली आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनली आईफोन में चीज़ें सभी सेटअप हो रही होती हैं, बस वही चीज़ यहाँ पे नोटिसेबल है। बाकी यहाँ पे जो ओवरनाइट आपको आइडल ड्रेन वगैरह मिलता है वो एग्जैक्टली सेम है पहले वाली अपडेट की तरह ही, उस चीज़ में यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है। सो आपको अल्टीमेटली बैटरी लाइफ उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं मिलने वाला है इस अपडेट के बाद, अब ना तो अच्छी होगी ना तो खराब। और फाइनली बात करते हैं मेन क्वेश्चन की कि आपको इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। वेल मेरे हिसाब से यहाँ पे अपडेट करने में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि फोन की परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ उसमें ऐसा कोई भी ड्रॉप नहीं है एंड एज
ऐसा नहीं कि फोन कोई ज्यादा हीट हो रहा है अपडेट करने के बाद, जो कि एक मेन कंसर्न होता है। तो हाँ, अगर आपको अपने आईफोन में लेटेस्ट iOS का अपडेट करना है, आप लोग अप टू डेट रहना चाहते हो, तो डेफिनेटली इस वाले अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी ऐसा इस वाले अपडेट में कोई मेजर चेंज नहीं है। तो अगर आप iOS 18 की या फिर इनफैक्ट iOS 17 के किसी बहुत ज्यादा पुराने वर्जन पे चल रहे हो, अपने फोन की परफॉर्मेंस से एकदम ही सेटिस्फाइड हो, लाइक बैटरी लाइफ वगैरह से, एंड स्पेशली अगर आपके पास कोई पुराना आईफोन है लाइक 11, 12, 13 सीरीज वगैरह, देन ऑब्वियसली यहाँ पे अपडेट करना कोई मैंडेटरी नहीं है, एज आपको इस वाली अपडेट में कोई ऐसा सिक्योरिटी पैचेस वगैरह भी देखने को नहीं मिलते हैं। जस्ट यहाँ पे माइनर इंप्रूवमेंट्स हैं। बाकी आई नो बहुत से लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, सो आपका कैसा एक्सपीरियंस है वो हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।